तो निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में सीएम ने निकाय चुनाव प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। सीएम ने बल्लभगढ़ तिगाव में मेगा रोड शो किया, फरीदाबाद सेक्टर 11 में विशाल जनसभा को संबोधित किया, साथ ही गुरुग्राम में भी मुख्यमंत्री का भव्य रोड शो हुआ है। तो 3 तस्वीरें बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी के भव्य रोड शो की है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरफ रोड शो हो रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं निकाय चुनाव के लिए सीएम नायब सिंह सैनी, तो वहीं रोहतक में अभी आप सुन रहे थे संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। तो एक बार फिर आपको बताते हैं कि संकल्प पत्र में क्या कुछ वादे जो हैं, क्या कुछ बातें जो हैं सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई हैं। चलिए बताते हैं संकल्प पत्र में क्या कुछ घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जब संकल्प पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, सीएम नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र जारी किया है। जनता के सुझावों से हमने संकल्प पत्र तैयार किया है, ये नायब सिंह सैनी कहते नजर आए। संकल्प पत्र में 21 पॉइंट शामिल हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया। महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट मिलने की बात नायब सिंह सैनी ने कही। गीले और सूखे कचरे के निपटान का प्रबंधन होगा। देखिए, निकाय चुनाव में बुनियादी जो समस्याएं होती हैं या बुनियादी जो सुविधाएं देनी होती हैं उन पर फोकस किया जाता है और कुछ उसी तरीके का संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयार किया है। सीवर और पानी कनेक्शन का शुल्क माफ करने की बात इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है। इसके अलावा अन्य कई घोषणाएं की गई हैं जिसमें ओपन जिम की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ओपन जिम की सुविधा जो है हम लोगों को देंगे अगर निकाय चुनाव में भी उन्हें जीत मिलती है तो। इसके अलावा सबसे अहम बात जो नायब सिंह सैनी करते नजर आए वो ये थी कि अगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इससे मजबूती से विकास होगा प्रदेश का, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो विकास कार्य करेगी तो एक ट्रिपल मजबूती जो है वो प्रदेश में आएगी। ये तमाम बातों का जिक्र नायब सिंह सैनी यहां पर करते नजर आए। किसान, महिला, युवा, व्यापारी, मजदूर वर्ग सभी का लाभ होगा, नायब सिंह सैनी ने कहा है अपने संकल्प पत्र में। तो निकाय चुनाव के लिए ये संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। लोगों की सहायता के लिए ऑनलाइन सहायता केंद्र बनाने की भी बात जो है वो की गई है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग जी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, इससे पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, मुझे उम्मीद है आपने भी उसे सुना होगा पूरा। किस तरह से देख रहे हैं अगर कंपेयर किया जाए कांग्रेस के घोषणा पत्र से? तो देखिए मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लगा लो, ये झूठ का परिंदा होता है। 10 साल से जो भाजपा की सरकार शहरों में सीवेज के नाले नहीं खुलवा पाई हो और यहाँ तक कि सीवेज लाइन ना डलवा पाई हो और साथ ही नाले ना खुलवा पाई हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? लंबी लंबी करते हैं। 10 साल पहले सरकार बनी थी जब उन्होंने कहा था गोमुक्त हरियाणा करेंगे। ये सारा गाँव जो सड़कों में घूम रही है उनको हम घूमने नहीं देंगे और उनको गौशाला में भेजेंगे। पूरे शहर के अंदर कहीं चले जाओ हरियाणा के अंदर सड़कों पे आपको गौ मिलेगी। दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और एक काम नहीं में जुमले की सरकार है। इनके राज के अंदर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर घोटाला हुआ, इन्होंने कोई घोषणा पत्र में बताया प्रॉपर्टी आईडी का मामला? प्रॉपर्टी आईडी क्या 18 करोड़ 11 लाख में ठेका दे दिया, पेमेंट 17 करोड़ से ज्यादा कर दी। 3 साल हो गए, अब तक प्रॉपर्टी आईडी जनता की ठीक नहीं हुई। नगर निगम में सिस्टम बना दिया, पैसे लाओ काम कराओ, पैसे लाओ प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराओ, पैसे लाओ हाउस टैक्स का बिल ठीक कराओ, पैसे लाओ मकान दुकान का नक्शे पास कराओ। ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया। और मैंने बार बार यही कहा आपके सामने, ये रोज बयान आते हैं,
आज भी मैंने बयान दिया इसके ऊपर भी ये इनके अधिकारियों ने मान लिया। इनका जो चीफ सेक्रेटरी है अनुराग रस्तोगी जी बड़ा ईमानदार आदमी है, उसने खुद कहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो भी सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार अधिकारी करेगा उसको हम 50 साल के अंदर जबरन रिटायरमेंट करेंगे। वही जबरन रिटायरमेंट तो करो, साथ में उनसे पैसे की वसूली भी करो। करोड़ों रुपए कमा के घर ले गए, उनकी रिकवरी करो। इन्होंने मैं मुझे चाहता हूँ इनको पहले ये बता दिया साल के अंदर हमने ये काम किया। इनसे पूछो मुख्यमंत्री से, 10 साल में बरसाती नाले खोल दिए, 10 साल में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, तो हम ये पूछेंगे जो आपने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप है लेकिन बहुत अहम ये आरोप हैं बजरंग दास गर्ग जी। लेकिन इस बीच आप ये भी बताइए, आप इनके घोषणा पत्र को हवाई घोषणा पत्र कह रहे हैं, लेकिन जनता आपके घोषणा पत्र पर कैसे यकीन करे? क्योंकि देखिए बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो निकाय में भी बीजेपी की सरकार लेकर आइए ताकि जो विकास है वो 3 गुना तेजी से हो पाए। देखिए मैडम जी, ये भाईचारा चुनाव होता है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, शहर का चुनाव है। ये तो जात पात में भाईचारा में बांटते हैं। एक वार्ड के अंदर 20 पार्षद खड़े, जीतते तो एक ही का, दूसरी 20 जीत जाएंगे। तो एक जीतेगा, 19 आदमी जो हारेंगे तो भाईचारा खराब हो जाएगा। फिर भी अपने इकट्ठे रहना है। ये क्या हुआ, ऊपर सरकार है, पहले इनकी सरकार नहीं हुआ करती, एक विधायक होते थे, 2 विधायक होते थे, 2 एमपी होते थे। जब कौन सा कांग्रेस पार्टी इनसे जाति कर ली तो बस ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। अरे ट्रिपल इंजन तो रेलवे में भी पूरी हो गए, ट्रिपल इंजन तो प्लेन में भी नहीं होता। कौन सा ट्रिपल इंजन, ट्रिपल इंजन बनाओगे? ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी है। इनको बात करनी चाहिए विकास की। 10 साल का इनको कितना बढ़ना चाहिए, 10 साल के अंदर। बजरंग दास गर्ग जी, पंकज बेनीवाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी देखिए, सबसे पहले जब मैंने रिएक्शन आपके संकल्प पत्र जारी होने के बाद बजरंग दास गर्ग जी से लिया तो उन्होंने कहा ये तो हवाई संकल्प पत्र है, क्योंकि अभी तक अपने 10 सालों में बरसाती नाले तक तो खुलवा नहीं पाई है, पानी की समस्या को सुलझा नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये घोषणाएं कर रही है? आपको नमस्कार, बजरंग दास जी को नमस्कार, हरियाणा की देवतुल्य जनता को नमस्कार। देखिए, बजरंग दास गर्ग जी या कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हवाई लगती हैं, लेकिन दरअसल की सच्चाई हरियाणा की जनता जानती है। और हरियाणा की जनता ने 3 बार इनको मुंह की खानी पड़ी है इनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है या जो संकल्प है वो हरियाणा की जनता के लिए है। अब हम तो कांग्रेस के साथियों को भी हरियाणा की जनता मानते हैं, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो काम है जिनको हरियाणा की जनता बहुत पसंद कर रही है और लगातार 3 बार सरकार बेरोक टोक के बनाई है, नॉन स्टॉप हरियाणा की तर्ज पर, जो नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि वादा है कि नॉन स्टॉप हरियाणा विकसित रहेगा, विकास करेगा, उसमें अगर बजरंग दास गर्ग जी को कांग्रेस पार्टी कि वो सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने बनाई कि कल को ये सिर्फ घोषणाएं ना हो, कांग्रेस की तरह सिर्फ चुनावी वादे ना हो, ये हमारी गारंटी है, इसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। वो करने के बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया और आज इसका विमोचन किया गया। आप तो पहले से ही प्रचार का जिम्मा संभाले हुए थे, जिस दिन से चुनावों की घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री जी भी अब रण में उतर आए हैं, फरीदाबाद भी गए थे, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स था। और कल के बाद जब मुख्यमंत्री जी गए हैं, मैं समझता हूं जीत तो पहले सुनिश्चित थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जाने के बाद मार्जिन को और बड़ा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ताओं ने, फरीदाबाद की देवतुल्य जनता ने करने का संकल्प लिया। एक चीज मैं आपके जरिए जानना चाह रहा था सर, ये तो हो गया पूरे हरियाणा के निकाय चुनाव के लिए, एक लोकल भी बता रहे हैं कि सभी जगहों के लिए अलग से घोषणा वो लोकल कमेटी बनाकर जितने भी जो लोकल अगर कुछ चीजें इसमें से छूट गई हैं, रह गई हैं, उनकी समस्याएं, तो उनके लिए संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, वो अलग अलग विमोचन करेंगे। आज यहाँ से भी रोहतक का संकल्प पत्र दिया गया। कांग्रेस की अगर बात की जाए, संकल्प पत्र कल उन्होंने भी जारी किया था और देखा जाए तो उनके में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे नजर आए हैं। उनका संकल्प पत्र नहीं है, उनका घोषणा पत्र है। हवाई बातें हैं, ना नौमन तोइल होगा, ना राधा नाचेगी, ना प्रदेश में सरकार है, ना निकाय में सरकार बन रही है, इसलिए वो किसी भी तरीके की घोषणा पत्र बनाते रहे, उनका कोई फायदा नहीं। मोदी जी की गारंटी थी लोकसभा की, और अब प्रदेश का जब आई बात तो प्रदेश में बात करें तो नायब सिंह सैनी जी की, अब यहाँ पर भी नायब सिंह सैनी जी की गारंटी है, ये संकल्प पत्र
पूरा देखें। बिल्कुल नायब सैनी सरकार की गारंटी है, नायब जी की गारंटी है, और ये संकल्प पत्र में जितनी भी बातें हैं उनको पूरा करने का काम नायब सैनी सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। विपुल गोयल जी हमारे साथ, जिनकी अध्यक्षता में इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया। 21 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, सभी चीजों पर, चाहे वो सीवरेज की बात करें, स्ट्रीट लाइटों की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या अन्य तमाम चीजों की बात करें, इसमें समाहित की गई है। और ये कहा गया है कि ये संकल्प पत्र आत्मा है पार्टी का और इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये नायब सिंह सैनी की गारंटी है, मुख्यमंत्री की गारंटी है। हरियाणा न्यूज के लिए निहाल के साथ मैं विनय चौधरी। आज बातचीत की कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने, और उन्होंने बताया घोषणा पत्र को या यूं कहे संकल्प पत्र को लेकर कि किस तरह से हमारा संकल्प पत्र जो है वो तैयार किया गया है। इसके साथ ही वो ये कहते नजर आए कि हमने जनता से सुझाव लेकर, जनता की राय लेकर अपना ये जो संकल्प पत्र है उसको जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि देखिए केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विकास कार्य तभी तेजी से होंगे जब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो देखिए संकल्प पत्र जो आज जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर विपुल गोयल जो है हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए नजर आए, जिस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े वादे जो हैं वो किए गए हैं इस संकल्प पत्र में। अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े वादे हुए थे। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी का जिक्र किया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, प्रदूषण मुक्त बनाने की, गंदगी मुक्त बनाने की प्रदेश को, ये तमाम बातें जो हैं कांग्रेस ने की। और उसी तरह से आज जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है तो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने लोगों की क्या राय थी, लोग क्या कहते हैं, क्या उनके सुझाव थे, उसको देखकर ये संकल्प पत्र जारी किया है। और सबसे बड़ी बात जो है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए भी ये संकल्प पत्र है। हालांकि देखिए निकाय चुनाव है तो बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए जो जमीनी तौर पर जो समस्याएं होती हैं या जो सुविधाएं जनता तक पहुंचानी होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जो है वो तैयार किया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट की बात हुई है, वाटर लॉगिंग यानी कि जल निकासी की जो समस्या हरियाणा में कई जगहों पर रहती है, कई जिलों में रहती है, उस पर फोकस होगा, उसका समाधान किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है भारतीय जनता पार्टी के भी संकल्प पत्र में कही गई है। बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गर्ग साहब, सबसे पहले मैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का वो रिएक्शन जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आया था उस पर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कुछ इस तरह का है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखिए, जहाँ तेल का सवाल है, तेल तो देश में ना तो खत्म हुआ ना खत्म होगा, और जहाँ राधा नाचने की बात कही गई है, मैं ऐसे शब्द में यूज करता नहीं हूँ, मगर एक बात जरूर कहता हूँ, ये लंबी लंबी डिंग मारते हैं कि गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव के अंदर पास पुल पे चले जाओ, थोड़ी सी बारिश होगी सारे पुल पानी से भर जाते हैं, बंद करना पड़ते। कई बार तो वहां आदमी मर चुके हैं। और मैं आपको एरिया गिनाना चाहता हूँ, इन्होंने 80 बिलियन की व्यवस्था है हिसार के अंदर, 12 क्वार्टर बहुत बड़ा एरिया है जहाँ 1 लाख आदमी रहते हैं। मीर गेट, 12 क्वार्टर, शांति नगर, सूर्य नगर, ऋषि नगर, ये बड़े बड़े इलाके आपको गिना रहा हूँ। तो पहले जो सीवरेज लाइन की सब चौक पड़ी है, और भारत नगर में ऐसा हालात है, डेली सीवरेज से ओवरफ्लो होता है, सड़क पर पानी आता है, 1 फुट गंदा सीवरेज का पानी, और बरसाती नाले जमा बंद पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, उसमें पत्थर पड़े हैं, वो सफाई नहीं होती। बरसात के समय के अंदर जो हमारा हिसार का आईटी चौक है। पंकज बेनीवाल जी इस पर जवाब भी दे रहे थे क्योंकि आपने समस्या को पहले भी उठाया था, तो मैं उनसे जवाब ले लूं इस पर। पूरी बात करने दो मुझे बोलने दो, कभी मैं जोर क्यों रखा, पूरी बात बोलने नहीं दे रहे मुझे आप। चलिए, मैं कहता हूँ हिसार का शहर का दिल है, आईजी चौक फेमस बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी बारिश आ जाए, एक डॉट कॉलेज है, वहाँ दुनिया भर के 5 स्टार होटल बने हुए हैं, थोड़ी सी बारिश आ जाए और 6-6 फुट पानी भर जाता है, आज भी टप नहीं सकता। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, तो वहां तसल्ली कर लो, चौक के अंदर थोड़ा सा बरसात आ जाए पानी भर जाता है। क्लोथ मार्केट वहाँ, ऑटो मार्केट वहाँ, फेज 1, 2, 3
सारा सिटी थाना वहाँ ऐसी स्थिति है जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये बात तो करते हैं लंबी लंबी, आप मैंने आंकड़े दिए, कहो तो भी कागज भेज दूं और इनसे पूछ लो, या हिसार के जो जितने नेता उनसे पूछ लो। मैं गुड़गांव का उदाहरण दिया। ये मैडम कहने चुनाव के समय जुमले फेंकते हैं, हम ये कर दे 10 साल में, आज तो ये नहीं पता 10 साल में क्या किया। 10 साल हम ये करेंगे कि हमने किया बताते हैं। हमने 10 साल के अंदर जो बंद पड़ी सिविल लाइन हमने खुलवा दी या नई सिविल लाइन डलवा दी। जो पुराना समय था, जो सिविल लाइन मान लो बिजली लगी हुई है वो चौक होगी, उसको खुलवाने की जरूरत थी या चौड़ी सिविल लाइन डलाने की जरूरत थी। लोग गंदगी के ढेर में बैठे हैं। पानी की निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर निकाय चुनाव पर। तो मैं जवाब लेना चाह रही हूँ पंकज बेनीवाल जी से, आप भी सुन लीजिए क्या उनका जवाब आता है। पंकज बेनीवाल जी, देखिए गर्ग साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं 10 साल का मौका था ना आपके पास, अब आप अपने संकल्प पत्र में वही वादे कर रहे हैं जो 10 साल में ठीक करवा सकते थे। सीवरेज की समस्या ठीक नहीं हुई, पानी निकासी एक बहुत बड़ी समस्या हरियाणा के लिए है, इसके अलावा अन्य भी उन्होंने समस्याएं गिनाई है, तो उस पर काम हो जाता। 10 साल तो इनफ है इस पर काम करने के लिए। देखिए बजरंग दास गर्ग जी बातें जो कह रहे हैं वो ये निरंतर विकास की बातें हैं। आज कोई नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, फिर एक और नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, नया वार्ड बन रहा है। ये सारी चीजें निरंतर चलने वाली चीजें हैं। चाहे सड़क की बात हो, चाहे आवारा पशुओं को निस्तारण कराने की बात हो, चाहे पानी की निकासी की बात हो, नए पानी के कनेक्शंस की बात हो, नए बिजली के कनेक्शंस की बात हो, ये सारी चीजें निरंतर चलती रहती है जनता के साथ। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि एक बार कर दी तो दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ऐसा हो तो एक बार जो किसी ने कुछ नालियां बनाई भी वो आज भी काम कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार यही विकसित भारत है, यही विकसित भारत का संकल्प है और सपना है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन चलती रहे। यही चीजें जो इन्होंने पिछले इतने सालों में राज लेकिन 10 साल में काम अगर हो गया, काम जो होता है वो तो दिखता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए आप कह रहे हैं कि ये काम जो है निरंतर चलता रहता है, सड़क बनती है तो टूटती भी है, पानी की समस्या पैदा होती है, ठीक होती है तो वो दोबारा हो जाती है, लेकिन ये सब चीजें अगर काम चल रहा है तो वो तो दिखाई भी देता है। दिखाई हरियाणा की जनता को तो दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस के साथियों को दिखाई नहीं देता। ये एक मेन समस्या है कि ये वो कोई अलग नजर का चश्मा लगा करके रोडों पर घूमते हैं शायद, इनको वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हम नहीं देते, हरियाणा की जनता दिखाई देते हैं। इसलिए लगातार 3 बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये अब हमने कहा है कि हम स्मार्ट स्ट्रीट बनाएंगे, यानी कि जितने भी निकाय हैं उनमें स्मार्ट जो स्ट्रीट्स हैं उनका हम निर्माण करेंगे। हमने कहा है कि हम नए एसटीपी प्लांट लगाएंगे, उनका एमएलडी भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें लगातार चलने वाली है। अच्छा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से आप कैसे अपने संकल्प पत्र को बेहतर मान रहे हैं ये भी बताइए, क्योंकि ओपन जिम की बात आपने कही है, कांग्रेस ने भी कही है, स्मार्ट स्ट्रीट होंगी, स्मार्ट लाइट होंगी, ये कांग्रेस भी, महिलाओं पर जो फोकस आपने किया है, शौचालयों की बात आपने कही है, वो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में है। तो मिलीजुली बातें तो दोनों के कहा जा सकता है कि इस घोषणा पत्र से, संकल्प पत्र से सामने आ रही हैं। प्रदूषण मुक्त की बात भी कांग्रेस ने की है, कचरा प्रबंधन की बात भी कांग्रेस ने की है जो आपने की है, की बात की हमने, प्रॉपर्टी आईडी में जो घोटाला हुआ, प्रॉपर्टी आईडी घर बैठे ठीक करवाएंगे। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी से मेरा ये सवाल था। पार्टी का वो भी तो इसमें अगर कांग्रेस का संकल्प पत्र प्रॉपर्टी आईडी का और उन्होंने जिक्र कर दिया, अभी आपने सुना उन्हें जी, मुझसे कह रहे हैं बजरंग दास गर्ग जी से, आपसे ही कह रही हूँ पंकज जी। जी, मैं ये कह रहा था जो जनता की जो चीजें हैं, अब हरियाणा में निकाय चुनाव है, निकायों में जो दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें आती हैं सामने, वो तो कांग्रेस के साथियों को भी पता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथियों को पता है। लेकिन हरियाणा की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ज्यादा मजबूत मानती है और ये मानती है कि ये सरकार कमिटमेंट की सरकार है। अगर इन्होंने ये संकल्प लिया है तो ये काम जरूर करेंगे। कांग्रेस ने अगर ये संकल्प लिए हैं या इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है तो ये लोग उस पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हरियाणा की जनता ने लगातार 3 बार ये फैसला कांग्रेस के हक में ना दे करके दर्शाया। अच्छा, प्रॉपर्टी आईडी को तुरंत ठीक कराने की बात जो कांग्रेस कर रही है और हाउस टैक्स का सरलीकरण की भी बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया, फटाफट से इस पर एक रिएक्शन दे दो, क्योंकि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना पैसों के आज भी कुछ काम नहीं होता।
जल्दी से बेनीवाल जी। कांग्रेस तो वो है जो ये कहती थी हम तो इन सारे के सारे जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है इसको बंद कर देंगे, लेकिन जब जनता ने इनको नकार दिया तब इनके समझ में आया कि नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन सिस्टम चलाया आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बिल्कुल सही है। अगर प्रॉपर्टी आईडी में कोई दिक्कतें हैं तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने समाधान शिविर हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा रखे हैं और वहां पर जो जनता है वहां पर जाकर के उन समाधान शिविरों में अपना समस्या का समाधान करवा रही है। चलिए ठीक है, और बहुत शुक्रिया करूंगी आप दोनों का, पंकज बेनीवाल जी आपका भी, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आज संकल्प पत्र जारी भारतीय जनता पार्टी का हुआ है उसमें तमाम जो घोषणाएं की गई हैं, तमाम जो वादे किए गए हैं वो आप सुन रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इस संकल्प पत्र को लेकर तमाम जानकारी दी है।